बुधनी सिविल अस्पताल बना चीलघर। अज्ञात शव को खुले डक्ट में छोड़ा, मरीजों का जीना मुहाल, मानवाधिकारों की उड़ रही धज्जियां। पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर, डी फ्रीजर खराब होने का बहाना बना, मुर्दाघर बना अस्पताल परिसर। बुधनी संवाददाता जितेंद्र चौहान। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ के सिविल अस्पताल में एक अज्ञात शव को डी फ्रीजर में रखने के बजाय अस्पताल परिसर के बीचों बीच बने खुले डक्ट में एक बॉक्स में लावारिस छोड़ दिया गया। भीषण दुर्गंध के कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों का दम घुटने लगा है। डी फ्रीजर खराब, प्रशासन बेखबर। अस्पताल प्रबंधन की दलील है कि वर्धमान कंपनी द्वारा दान में दिया गया डी फ्रीजर कंप्रेसर खराब होने और गैस रिसाव के कारण बंद पड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या फ्रीजर खराब होने का मतलब ये है कि किसी इंसान के शव को कचरे की तरह डक्ट में डाल दिया जाए। मरीजों की व्यथा। अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती महिलाओं और नवजात शिशुओं के परिजनों ने बताया कि सड़ांध इतनी तेज है कि वार्ड में खड़ा होना असंभव हो गया है। नेतृत्व का अभाव। चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये संकट खड़ा हुआ तब बीएमओ अस्पताल से नदारद थे। कानून की नजर में ये अपराध है। मानवीय गरिमा केवल जीवित व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि मृत शरीर के लिए भी अनिवार्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 1. सम्मानजनक व्यवहार, मृतक का शरीर सम्मान पाने का हकदार है, उसे खुले में या डक्ट में रखना कानूनन अपराध है। 2. मानवाधिकार उल्लंघन, शव के साथ ऐसा बर्ताव मृतक की गरिमा और जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ दोनों के प्रति गंभीर लापरवाही है। प्रशासनिक प्रतिक्रिया और आक्रोश। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम दिनेश तोमर ने संज्ञान लिया है। वहीं स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य तंत्र की इस सुस्ती पर सवाल उठाए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश खुलासा की बेबाक टिप्पणी। जिस बुधनी को प्रदेश का मॉडल कहा जाता है, वहां का सिविल अस्पताल चीलघर कैसे बन गया? क्या एक गरीब या अज्ञात शव की कोई गरिमा नहीं होती? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, क्या उन अधिकारियों की फाइलें खुलेंगी जिन्होंने फ्रीजर ठीक करवाने तक की जहमत नहीं उठाई? शव को डक्ट में रखना सिर्फ बदबू का मामला नहीं, ये सिस्टम की सड़ चुकी मानसिकता का प्रमाण है। रिपोर्ट जितेंद्र चौहान, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, बुधनी, सीहोर। बदबू है ये हम अभी आए हैं, पता नहीं। नाम आपका या हॉस्पिटल में आए, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? कुछ नहीं, मैं शाम के टाइम आया हुआ था, इवनिंग टाइम में। जब तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है मुझे, लेकिन अभी सुबह जस्ट ये स्मेल आना शुरू हुआ है और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ये कोई डेड बॉडी की स्मेल है, लेकिन बहुत गंदी स्मेल आ रही है ना। तो मैं तो डिलीवरी के लिए आया था, मेरी वाइफ की डिलीवरी का टाइम था। ये गंदी वाला है तो कम से कम इस पर एक्शन लिया जाए जो भी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र चौहान है। हाल में आदित्य चौहान नाम है मेरा। भैया हैं, भाभी के डिलीवरी के लिए हम लोग शाम को आए थे यहाँ पे। अब स्थिति यहाँ पे यह है कि बहुत स्मेल आ रही है अभी सुबह से। शाम को तो हम लोगों को पता नहीं चला, नहीं तो हम शाम को ही इन्फॉर्म कर देते, कंप्लेन सब कर देते। और अभी स्थिति बहुत ख़राब है और यहाँ पे जो स्टाफ है वो बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। सुबह से देखो आप यहाँ पे होली खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। साफ़ सफाई में आप अंदर देखो, मैंने बाथरूम के लिए पूछा कि बाथरूम कहाँ जाना है, क्या करना है, तो बोले लॉक लगा हुआ है। स्मेल किस टाइप से आ रही है? स्मेल तो ऐसा आ रहा है जैसे कोई जीव जंतु मरा पड़ा हो। इन्होंने हमको बताया थोड़ी कि पीछे बॉडी है, तो आप लोग आए तो हमको पता चल गया पीछे बॉडी है। पर ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। हम लोग डिलीवरी जैसे केस के लिए आए हैं, किस प्रकार का कैसा इन्फेक्शन होगा अब हम लोग तो इतना जानते भी नहीं है। कोई वरिष्ठ अधिकारी आए अभी तक? नहीं, कोई भी नहीं है ना, अभी तक कोई नहीं आया। हमको तो आप लोग आए तो पता चला, नहीं तो हमको तो पता भी नहीं था। हम तो यही सोच रहे थे बास किस चीज की आ रही है। बहुत बेकार स्मेल है। आप अगर कुछ कर सकते तो आप लोग करिए हमारी मदद, है ना। ये डेड बॉडी रखी है, कब से रखी हुई है यहाँ पे? कौन सी बॉडी? डेड बॉडी रखी है, स्मेल आ रही है। पीछे एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी रखी हुई है। मुझे किसी ने बताया नहीं। आपको स्मेल नहीं आ रही है? स्मेल तो आ रही है, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं अभी तक। ऑन ड्यूटी आप हैं और आपको यही नहीं पता कि किसी की बॉडी रखी है, स्मेल आ रही। आपने किसी से चर्चा भी नहीं करी कि स्मेल क्यों आ रही है? इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, किसी ने बोला भी नहीं। आपको स्मेल आ रही होगी तो आपने स्टाफ से तो डिस्कस किया होगा कि स्मेल काहे की आ रही अभी है। तो है ही, मैं वहीं पर ही तो। आप चलिए ना, किस अवस्था में वहाँ डेड बॉडी रखी, चलिए देखिए, आप आइए। मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन है 24 घंटे से मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। तो आप देखिए ना पीछे बॉडी कैसे डिकम्पोज हो रही है। और यहाँ पर किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, किसी ने बॉडी लाया हॉस्पिटल में, कौन लेके चला गया? 2 दिन की यहाँ बॉडी रखी हुई है, वो डिकम्पोज हो रही है पूरी। और जिस फ्रीजर में रखी है वो फ्रीजर खराब है। ये भी मुझे आइडिया नहीं। आप एक बार करके देखिए ना।
मैंने अभी बीएमओ से भी बात करी, बीएमओ साहब से भी बात करी इस विषय को लेकर, और उनसे निवेदन किया है कि आगे जब तक बुधनी अस्पताल में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, तो आप जब भी कोई ऐसी बॉडी आए या तो ऑफिसर स्तर पे, एसडीएम स्तर पे बात करके होशंगाबाद कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाएं बॉडी को, या जब तक कोल्ड या स्टोरेज बनाने की व्यवस्था करवाएं अतिशीघ्र। जब तक कोल्ड स्टोरेज नहीं बन पा रहा है यहाँ तो इस प्रकार की बॉडी ना रखें, क्योंकि उससे बीमारियों की कई समस्याएँ खड़ी होती हैं। कई प्रकार के मरीज यहाँ आते हैं और निश्चित रूप से बॉडी से जब स्मेल आने लगती है तो बीमारियों का अंबार बना ही रहता है। तो उनसे निवेदन किया है कि आगे ऐसी कोई समस्या ना आए, जब भी कोई बॉडी ऐसी आए जो तुरंत ही कोई परिजन उनके नहीं ले जा रहे हैं, तो या तो होशंगाबाद की कोल्ड स्टोरेज में पहुँचाएँ या फिर तत्काल कलेक्टर साहब से निवेदन करके बुधनी अस्पताल में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करें। नहीं तो पहले भी कई बार पुनरावृत्ति हो चुकी, कई बार लोगों ने उन्हें समझाइश दी है, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। हाँ, अगर इस तरह से लगातार लापरवाही चलती रही तो आगे आप क्या करेंगे? नहीं, हम अभी आज ही विधायक जी के संज्ञान में भी ये बात लाएंगे और तुरंत इसलिए बीएमओ साहब को भी बोला है और तुरंत आज ही विधायक जी को निवेदन करेंगे। ऐसी बार बार समस्याएं लगातार बुधनी में आ रही हैं और उनका समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो तुरंत ही विधायक जी के संज्ञान में भी आज लाने का काम करेंगे। बुधनी अस्पताल में की जो दुर्गति हो गई है, मुझे सूचना मिली वहां पर एक मृत बॉडी को दुर्गंध प्राप्त हो रही है। पूरे मरीजों का हाल बेहाल हो गया है। शासन प्रशासन अपने आंख बंद करके बैठा है। मैं एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से अनुरोध करना चाहता हूं, मेडिकल ऑफिसर से अनुरोध करना चाहता हूं, जो लोकल बीएमओ पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय शिवराज जी, मोहन यादव जी से अनुरोध करना चाहता हूं, विधायक जी से अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसे निकम्मे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मुझे सूचना प्राप्त हुई कि एक फैक्ट्री के माध्यम से वहां पर डीप फ्रीजर दिया गया है, फिर भी ये लोग उस डीप फ्रीजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे निकम्मे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, हमारी ऐसी मांग है। जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी बात कह रहा हूँ। अभी यहाँ पर एक अज्ञात शव आया था बुधनी के सिविल हॉस्पिटल में। उस अज्ञात शव को रखने की व्यवस्था हॉस्पिटल में नहीं मिली और जो यहाँ का फ्रीजर है, फ्रीजर पूरा ख़राब पड़ा है और फ्रीजर में बताते हैं कंप्रेसर नहीं है। दूसरी बात यह है इसमें कि सीधा सीधा ये मानव अधिकार का मृतक शरीर के साथ उल्लंघन हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 21 में साफ साफ लिखा है कि मानव, अगर मृत शरीर भी है मानव का, तो उसकी भी रक्षा सुरक्षा करना प्रशासन का काम है। मैं यहाँ पर सीधे मानव राष्ट्रीय अधिकार से मांग करता हूँ कि इस घटना को संज्ञान में लें और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। और दोषियों पर कार्रवाई यहाँ का सीहोर जिले का जिला सुरक्षा अधिकारी CHO और बुधनी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो है यहाँ पर BMO, उस पर सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। और इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं हॉस्पिटल के अंदर, जिंदा लोगों की इन लोगों ने जान ले ली, तो मृतक लोगों के साथ एक ऐसा और मतलब मृतक की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर मृतक शरीर था अज्ञात शव, जो यहाँ पर मतलब पूरा छत विछत हो चुका था, उसकी बदबू, उसकी स्मेल से यहाँ पर जो मरीज भर्ती हैं उन तक को यहाँ पर बहुत इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री का क्षेत्र या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर रहे, 18 साल CM रहे हैं, करोड़ों की लागत से ये हॉस्पिटल बना है, इसके बावजूद यहाँ का ये हाल है, तो पूरे ज़िले का क्या हाल होगा यहाँ पर, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सीधा सीधा यहाँ पर इंसानों के शरीर के साथ, इंसान की भावनाओं के साथ, मरीजों की संवेदना के साथ खिलवाड़ किया जा